हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम कमल है। मेरी उम्र 22 वर्ष है। मेरे पापा के 2 भाई हैं। मेरे छोटे चाचा अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका एक लड़की भी है। वह हम लोगों के साथ ही रहती है। मेरी छोटी विधवा चाची अभी एकदम जवान है। उनकी उम्र लगभग 23 वर्ष है। जब भी मैं उनको देखता हूँ तो मेरे अंदर कुछ कुछ होने लगता है। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मेरा मन तो बस उन्हीं को देखते रहने का करता है। चाची इतनी स्मार्ट है कि उनका कोई जवाब नहीं। वो मक्खन की तरह गोरी है। मैं दिन रात बस उन्हीं के बारे में सोचता रहता हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसी ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैं तो उन्हें हमेशा ताड़ा करता हूँ। कभी कभी तो जब मैं उनके कमरे में जाता हूँ तो वो अपनी 1 साल की बेटी को अपना दूध पिला रही होती है। तो मैं बस चुपके से देखता रहता हूँ। मैं काफी स्मार्ट हूँ। 5 फुट 9 इंच का बदन है मेरा। 6 पैक ऐब है मेरे। कभी कभी तो वो भी मुझे देखने लगती हैं। जब मैं अच्छे कपड़े पहनकर कहीं बाहर जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चाची भी मुझे चाहने लगी हैं। उस दिन चाची की लड़की का जन्मदिन था। अब वो 2 साल की हो गई थी। सब लोग जन्मदिन की तैयारी में लगे हुए थे। शाम हुई, चाची अपनी बेटी को तैयार करने लगी। इतने में मैं वहां पहुंच गया तो चाची ने कहा, आओ मेरी मदद करो कपड़े पहनने में। मैं उनकी मदद कर रहा था कपड़े पहनने में। तभी मेरा हाथ उनको टच कर रहा था। चाची मेरी तरफ देखने लगी तो मैं शर्मा गया, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कपड़ा पहनाने लगा। रात हो गई, केक काटा गया, सभी ने खाया। बाद में चाची ने मुझे अलग से और केक दिया और कहा कि तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं अपने हिस्से का थोड़ा सा केक अपने हाथ में लेकर चाची को खिलाने लगा तो चाची ने अपने हाथ से मेरा हाथ पकड़कर केक अपने मुंह में ले लिया। उन्होंने केक के साथ मेरी उंगली को भी काट दिया। मैंने कहा, ओह चाची, इतना जोर से आपने काटा कि मुझे दर्द हो रहा है। चाची हंसने लगी और कहने लगी कि रात को मैं तुम्हारा दर्द कम कर दूंगा। अब तुम आराम से केक खाओ। उनकी नजरों में कुछ अलग ही दिख रहा था। मुझे लगा कि चाची मुझे अपनी ओर खींच रही है। मैंने सोचा हो सकता है कि वैसे भी आज रात को इतनी गजब की लग रही थी कि मेरा मन कह रहा था कि आज ही चाची को अपने दिल की बात कह दो। सब लोग खाना खाकर सोने चले गए, लेकिन चाची अकेली बर्तन साफ कर रही थी। मैं पानी लेने आया था किचन में तो सिर्फ मैंने देखा कि चाची अकेले बर्तन साफ कर रही है। मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बात कर लेता हूँ। जब मैं चाची के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, पानी लेने आया था पर आपको देखा तो रुक गया। मैं उनकी मदद करने लगा बर्तन साफ करने में। कुछ देर बाद चाची ने पूछा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो मैंने कहा कि कोई नहीं है। हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे और बर्तन भी साफ हो गए। फिर हम लोग सोने चले गए। मैंने देखा कि चाची मुझे अपने कमरे में बुला रही है। मैं उनके कमरे में गया तो लग रहा था कि चाची कुछ और ही चाहती हैं। वह कुछ अलग ही मूड में है। जैसे ही मैं उनके कमरे में पहुंचा तो उन्होंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। चाची की हल्की पीली नेट की साड़ी के बाहर से उनका बदन दिख रहा था। उनका ब्लाउज कह रहा था, जिसकी वजह से मुझे उनका सब साफ साफ दिख रहा था। मैं उनके साथ वो सब करना चाहता था और शायद वो भी वही चाहती थी। वो आज गजब की खूबसूरत लग रही थी। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी पतली कमर पर रख दिया। मैं तो एकदम से हड़बड़ा गया। चाची बोली, मेरे प्यारे भतीजे, तुम्हारे चाचा तो मुझे ठीक तरह से खुश भी नहीं कर पाए और वह हमेशा के लिए मुझे छोड़ कर चले गए।
इसलिए आज तुम अपनी चाची पर एक एहसान कर दो भतीजे। प्लीज आज तुम मुझे अपने प्यार से मदहोश कर डालो। मुझे इतना प्यार करो कि मैं तुम्हारे चाचा की कमी को महसूस न कर पाऊं। मुझे उनकी कमी बहुत ही ज्यादा महसूस होती है। लगता है आज चाची फुल मूड में है। वह मेरे साथ वो सब करके ही रहेगी। उनके मुंह से यह शब्द सुनकर मैं बिल्कुल पागल हो गया था। मेरा हाथ भी धीरे धीरे उनकी गालों की तरफ बढ़ता गया और उनको सहलाने लगा। मैं चाची के गले को चूमने लगा। वो सिसकने लगी और तड़पने लगी। मेरा भी अब मूड बनने लगा। अब मैं भी अपना काम करने लगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे बड़ा आनंद आया काम करके। वो अपने मुंह से मधुर आवाज निकालने लगी तो मैंने उन्हें कस के अपनी बाहों में भर लिया और उन्हें किस करने लगा। चाची बोली, भतीजे तुमने आज मुझे खुश कर दिया। तुम्हारे चाचा भी मुझे इतनी अच्छी तरह से खुश नहीं कर पाते थे। मैंने कहा, चाची जी अब से मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा जब भी आप चाहे। हम दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को बाहों में भरकर अपना खूबसूरत समय बिता रहे थे। वो मेरे काम से पूरी तरह से संतुष्ट थी। मैंने उनको गालों में किस किया और गुड नाइट कहकर उनके कमरे से चला आया। सुबह हुई, मैंने उठकर नाश्ता किया। मेरी चाची की लड़की रो रही थी। मैंने सोचा कि ले लेता हूँ। लो चाची, मुन्नी को मुझे दे दो। मैं लड़की को ले लिया। तभी अचानक मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया और मैं वहां से चला आया। मैं कोई बहाना ही ढूंढता रहता हूँ कि कब चाची के पास जाऊं और उनसे मिलूं। कुछ दिनों बाद मेरे छोटे मामा के लड़के दीपक की शादी होने वाली थी। मम्मी एक हफ्ते पहले ही मामा के घर चली गई और पापा तो शादी के दिन जाएंगे क्योंकि पापा को ड्यूटी जाना रहता है। अब घर में मैं, मेरी चाची और उनकी बेटी ही बचे थे। बाकी लोग तो चले गए। सुबह जल्दी से चाची खाना बनाकर अपने कमरे में चली गई। मुझे भूख लगी तो मैं चाची के कमरे में चला गया। मैंने उनसे खाना मांगा तो उन्होंने कहा, मेरी बेटी को देखना, मैं ले आती हूँ। वो खाना लेने के लिए चली गई। मैं बैठा था, चाची खाना लेकर आई तो उन्होंने खाना देते वक्त मुझे हल्के से टच किया। मैंने खाना खाया। मेरी नज़र अचानक चाची पर पड़ी तो वो मुझे ही देख रही थी। मेरे देखते ही उन्होंने अपनी नजरें झुका दिया। वो कहने लगे कि तुम आराम से खाना खाओ और मेरी बेटी को देखो, तब तक मैं नहा लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है और वो नहाने चली गई। लगभग आधे घंटे बाद वो आई। वो क्या लग रही थी, गुलाबी रंग की साड़ी में। मैंने उनसे कहा कि आप बहुत ही अच्छी लग रही हैं। आज वो खुश हो गई क्योंकि इतने सालों बाद किसी ने उनकी तारीफ की। वो आईने के सामने बाल बना रही थी। मैंने पीछे से उनको पकड़ लिया। उन्होंने कहा, यह क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है कि यह गलत है, कोई देख लेगा। मैं कुछ ना बोला और उनकी कमर को अपने हाथों से सहलाने लगा। वो भी जोश में आने लगी थी। उन्होंने मुझे कस के पकड़ लिया और मैं भी उनके होठों पर अपना होठ रखकर चूमने लगा। हम दोनों फिर से प्यार के रंग में रंग गए। इसी तरह से हम दोनों एक दूसरे को खुश करते गए। इसके बाद जब भी हमें मौका मिलता है हम दोनों एक दूसरे के साथ अपना समय बिताया करते हैं। अब तो मैं कभी कभी चुपके से रात में भी उनके कमरे में चला जाता हूँ और उनके साथ प्यार भरे 2 पल बिताता हूँ, जिससे हम दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।